नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन से भरी होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने जो है एक कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर रखा हुआ है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है और पिछले 11 साल से जो है इस कंप्यूटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये कंप्यूटर जो है बिल्कुल मैंने न्यू परचेज़ किया था। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे फादर ने मुझे जो है ये वाला कंप्यूटर दिलाया था। मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा यादों से भरा हुआ कंप्यूटर है और बहुत ही ज़्यादा प्यार मैं इस कंप्यूटर से करता हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर जो है फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड लगा हुआ है, कॉम्पैक्ट की एलईडी लगी हुई है और जो है इसके अंदर में एसएमपीएस लगी हुई है। जो सामान इसके अंदर में लगा आया हुआ था, वो सेम सामान जो है इसके अंदर में लगा हुआ है और बहुत बढ़िया कंप्यूटर जो है मेरा ये निकला है, ठीक है? तो इसके अंदर में क्या था दोस्तों, डुअल कोर का प्रोसेसर लगा हुआ था। 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर था। तो उसमें जो है कैश मेमोरी जो थी वो 2 एमबी की कैश मेमोरी थी। सिस्टम जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर अभी के लिए क्या किया, इसमें जो है कोर 2 ड्यू का, देखिए मैंने i3 नहीं लगाया क्योंकि मेरा जो है काम इससे चल जाएगा। कभी भी मैं आपको बताता हूँ ना दोस्तों, अपना बजट और अपनी जेब देखकर हमेशा खर्चा करना चाहिए, ठीक है? बाकी तुम्हारा भाई खर्चा तो कर सकता है, ऐसा नहीं है, i7 भी ले सकता है। बट जब चल रहा है काम, सिर्फ मेरे को कैनवा यूज़ करना होता है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी होती है, वीएलसी पे मूवी देखनी होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं। या कभी-कभी मेरे को जो है सर्किट डायग्राम वगैरह देखना होता है रिपेयरिंग के लिए, तो मुझे इतना ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए मैं i7 सिस्टम भी लूँ, है ना? तो इसके अंदर मैंने क्या किया, कोर 2 ड्यू का प्रोसेसर लगाया, 3.00 गीगाहर्ट्ज़ का, 6 एमबी की कैश मेमोरी है दोस्तों। देख पा रहे होंगे कितना खतरनाक प्रोसेसर है। 6 एमबी की कैश मेमोरी है और 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर कोर 2 ड्यू का मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होता, पंखा खोलना होता है, पुराना प्रोसेसर निकालना होता है और नया लगा देना होता है। बहुत ईज़ी प्रोसेस होता है, ठीक है? उसके बाद जो है मेरे पास कॉम्पैक्ट की एलईडी थी इसके साथ में, कॉम्पैक्ट की होती है ना दोस्तों, तो वो जो है मैंने सेल आउट कर दी है कॉम्पैक्ट की एलईडी। तो इसके बाद जो है अब दोस्तों मैं डेल की एलईडी लेकर आया था। ये देखिए, ये डेल की एलईडी है। ये दोस्तों 20 इंच की एलईडी है। इसके मॉडल की बात करें तो यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है E2020H, E2020H, ठीक है? तो ये इस तरीके की डेल की एलईडी जो है मैं लेकर आया था। आप देख रहे होंगे इस समय मेरी जो है सामने डेल की एलईडी ही लगी हुई है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल नया नवेला जो है मैं अपने कंप्यूटर को करता जा रहा हूँ। तो नई जो है हम एक 20 इंच की एलईडी लेकर आए हैं, डेल की E2020H, ये मॉडल है इसका। इसके पीछे जो है वीजीए और डीपी पोर्ट लगा हुआ होता है, ठीक है? तो अगर हम डीपी पोर्ट से कनेक्ट करना चाहें तो डीपी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें तो मुझे वीजीए की ज़रूरत थी, तो वीजीए तो मैंने कनेक्ट कर ही ली है, ठीक है? कनेक्ट कर लिया, तो अभी हम सीपीयू लगा चुके हैं इसके अंदर में। 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का 6 एमबी कैश मेमोरी उसकी होने वाली है और साथ में डेल की एलईडी में लेकर आया हूँ। इसके बाद मैंने सोचा कि इसमें और क्या एडिट किया जा स मतलब कि क्या अपग्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने देखा ये जो इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है फ़ॉक्सकॉन का G41 का मदरबोर्ड। G41 का मदरबोर्ड है तो इसके अंदर DDR3 की रैम लगती है। तो 4 जीबी की DDR3 की रैम इसके अंदर में ऑलरेडी लगी हुई है। तो मैंने कहा क्या करेंगे, एक 4 जीबी की रैम और डाल देंगे। जब अपना कंप्यूटर, तो 4 जीबी की एक और रैम डालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सैमसंग की 4 जीबी की रैम लेकर आया हूँ मैं। सब कुछ प्रॉपर दिखाऊँगा आपको, अपग्रेड करके प्रॉपर करेंगे अपग्रेड। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर में क्या था, डीवीडी राइटर लगा हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों 11 साल से डीवीडी राइटर कैसे बेहतरीन वर्क कर रहा है। डीवीडी राइटर लगा हुआ है, 250 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो 250 जीबी की हार्ड डिस्क के साथ में मैंने इसको लिया था। तो डीवीडी राइटर और हार्ड डिस्क लगी हुई है, डीवीडी राइटर वर्किंग था, इसलिए मैंने क्या किया, एक साटा स्प्लिटर ले लिया। इस तरीके का साटा स्प्लिटर आता है, एक साटा से यहाँ पे 2 साटा निकल के आते हैं, ठीक है? तो ये साटा स्प्लिटर लिया है ताकि मैं क्या करूँ कि जो हार्ड डिस्क के अंदर में केबल लगी हुई है ना साटा वाली, उसमें जो है इसको कनेक्ट करके 2 निकाल लेंगे, ठीक है? इसके बाद इसमें कनेक्ट करेंगे दोस्तों एसएसडी, एसएसडी कनेक्ट करेंगे, बेहतरीन बना देंगे, जबरदस्त बना देंगे कंप्यूटर को। तो उसके बाद हार्ड डिस्क जो है साथ में कनेक्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है लेनोवो की, देखिए लेनोवो कंपनी की जो है मैं एसएसडी लेकर आया हूँ। बेहतरीन कंपनी की, लेनोवो कंपनी की है। लेनोवो 240 जीबी एलएस 800, ठीक है? तो इस तरीके की मैं एसएसडी लेकर आया हूँ। इसको इसके अंदर में इंस्टॉल करेंगे और बेहतरीन जो है स्पीड इस कंप्यूटर की बना देंगे। मैं चाहता तो इसको i3 में कन्वर्ट कर सकता था, बट मैंने कहा नहीं, इसको कोर टू डू में कन्वर्ट करेंगे और कोर टू डू में कन्वर्ट करने के बाद में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें प्रोसेसर चेंज करना है, रैम बढ़ानी है और एसएसडी लगानी है। क्योंकि i3 कर लेंगे तब भी एसएसडी लगानी थी। तो जब इतना सारा खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या है, जब एक प्रोसेसर से काम चल सकता था तो, ठीक है? तो इसमें 4 जीबी की रैम लगाएँगे सैमसंग की, लेनोवो की 240 जीबी की एसएसडी लगाएँगे और लास्ट में हमारे पास जो है ये
विंडो 10 की पेन ड्राइव, ठीक है। तो मैंने ये किंगस्टन की 64 जीबी की पेन ड्राइव ले रखी है और इसके अंदर में जो है विंडो 10 बूटेबल बना रखी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है यूज़ करने वाले हैं और इस कंप्यूटर को जो है भंगारी कंप्यूटर से, कबाड़ी कंप्यूटर से, पुराने कंप्यूटर से बिल्कुल बेहतरीन नया कंप्यूटर बनाएँगे और रॉकेट की स्पीड से इसको उड़ा डालेंगे, ठीक है? तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीक्रेट एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। हमारे भंगारी कंप्यूटर के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो इसको अभी सुपर फास्ट बनाएँगे, ये भी खुश हो जाएगा, अपना भाई है ना? तो फटाफट चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे मैं ले आया हूँ आपको कंप्यूटर की तरफ, ठीक है? तो आप देख रहे होगे अभी-अभी जो है मैंने डेल की एलईडी लगाई है यहाँ पे E2020H, ठीक है? तो 20 इंच की हमारी एलईडी है, नई नवेली एलईडी है हमारी। यहाँ पे आप देख रहे होगे फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर में जो है अभी के अभी मैंने कोर 2 ड्यू का प्रोसेसर डाल दिया 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का। तो प्रोसेसर डालने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास भी ऐसा भंगारी कबाड़ी कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड डला हुआ है। 250 जीबी की हार्ड डिस्क डली है, डीवीडी राइटर यहाँ पे कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे 4 जीबी की यहाँ पे हमारी जो है एसके हाइनेक्स की रैम डली हुई है। अब यहाँ पे जो है हम एक 4 जीबी की सैमसंग की रैम को इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है? और विंडोज़ 7 डली हुई है, विंडोज़ 10 जो है इसके अंदर में इंस्टॉल करेंगे। इसको बढ़िया बेहतरीन कंप्यूटर बना देंगे। Alt प्लस F4 करके इसको जो है यहाँ से शट डाउन कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारा यहाँ से कंप्यूटर जो है शट डाउन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम जो है इसको कंप्यूटर को शट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा कंप्यूटर यहाँ से शट डाउन हो गया है। तो यहाँ पे हमारी रैम रखी हुई है, आप देख रहे होगे यहाँ पे। तो ये हमारी रैम है 4 जीबी PC3 10600U, ठीक है? तो ये हम जो है रैम इसके अंदर में लगाने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा आपको दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा G41 का मदरबोर्ड लगा हुआ है, DDR3 की रैम लगेगी, ठीक है? तो एक रैम यहाँ पे लगी हुई है और एक रैम स्लॉट जो है यहाँ पे खाली है। तो हमें क्या करना है कट देख के जो है इसको यहाँ पे जो है लगा देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो है रैम को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारी आपको रैम दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। यहाँ पे 2 लॉक लगे हुए होते हैं और फिर सिंपली क्या है रैम को यहाँ पे दबा देना है। जैसे ही आप रैम को दबाएँगे, यहाँ पे जो है आपको दोनों लॉक जो है ऑटोमैटिकली बंद हो जाएँगे, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी रैम यहाँ पे लग चुकी है। रैम लगने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा हार्ड डिस्क लगी हुई है हमारी, ठीक है? थोड़े से साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है? तो इस तरीके का हम लोग जो है यहाँ पे कन्वर्टर लेकर आए हैं। आपको दिख रहा होगा इस तरीके का कन्वर्टर आता है। ठीक है? तो ये साटा स्प्लिटर बोलते हैं इसे। तो मैं इसको क्या करता हूँ ओपन कर लेता हूँ। साटा स्प्लिटर के बारे में आपको बताता हूँ मैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साटा की तरह बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। बिल्कुल साटा की तरह बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक साटा पे कनेक्ट करके ये जो है 2 साटा निकल के आ जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मैं हार्ड डिस्क की साटा को निकालूँगा और यहाँ से क्या करूँगा, एक साटा लगा दूँगा हार्ड डिस्क के अंदर में और दूसरी जो है हमारी एसएसडी के अंदर में लग जाएगी, ठीक है? तो ये हमारी लेनोवो की एसएसडी है, इसको जो है हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से जो है हम इस स्प्लिटर को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसका स्प्लिटर को किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो साटा पोर्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पे इसको निकाल लेना है, ठीक है? तो मैंने इसको निकाल लिया हार्ड डिस्क में से और जो हमारा ये एक वाला है ना, एक वाला साटा स्प्लिटर, इसको जो है हमारे को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा इस तरीके से। यहाँ देख रहे होगे आप, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट ये हो जाता है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट कर लिया। आप देख रहे होगे ये साटा जो है स्प्लिटर के अंदर में चला गया है। ठीक है? अब आपको दिखे होगे आउटपुट के अंदर में 2 स्प्लिटर निकल के यहाँ पे आते हैं। ठीक है? अब एक हम क्या करते हैं, एक को वापस जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर में लगा देते हैं। जो स्प्लिटर वाली निकली है ना, इसको हम वापस से हार्ड डिस्क में लगा देते हैं। ओके? और यहाँ पे जो है हमारी एसएसडी है, तो एसएसडी को सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हो कि ये हमारी एसएसडी है लेनोवो कंपनी की LS 800 240 जीबी की, ठीक है? कुछ इस तरीके की आपको एसएसडी देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर में जो है आप देख पा रहे होगे 4500 रुपये रेट लिखा है, बट ये 4500 रुपये की नहीं है। ये एसएसडी लगभग आपको 2000 से लेकर 2200 रुपये के बीच में मिल जाती है, ठीक है? बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह का जो है आपसे अलग चार्ज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बारी इसको खोल लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने सील ना पहले ही खोल रखी है। खोलने के बाद में इस तरीके से हम लोग जो है एसएसडी को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया यहाँ पे देखिए स्क्रू भी दे रखे हैं। ये देखिए, अगर आपको स्क्रू वगैरह की कमी है, स्क्रू वगैरह लगाने होते हैं तो यहाँ पे स्क्रू भी दे रखे हैं, ठीक है, कंपनी ने। तो और यहाँ पे जो है आप देख रहे होगे इस तरीके की लेनोवो की क्विक स्टार्ट गाइड है यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट वगैरह ये सब दिया जाता है।
तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारी आ गई है बढ़िया नई नवेली लेनोवो की SSD, ठीक है, SATA 3.0 2.5, ठीक है। तो इसको जो है अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी इसके साथ में हमारे को एक SATA केबल की जरूरत पड़ेगी, ये वाली जो पावर की केबल होती है, तो इसको भी हम साथ में लगाने वाले हैं। ये मैं नहीं लेकर आया था, तो ये रेड वाली केबल भी एक और जो है हमारे सिस्टम में लगेगी, ठीक है। तो मैं बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको कंप्यूटर पे ही देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे को SSD को लेना होगा। SSD को लेने के बाद में एक हमारा जो यहाँ पे कनेक्टर बचा हुआ है ना, SATA स्प्लिटर वाला, उस कनेक्टर को हमारे को जो है इस जगह पे लगा लेना है SSD के अंदर पे, ठीक है। उसके बाद हमारे को ये वाली केबल लेनी होगी, ये हमारी केबल होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी केबल जो है यहाँ पे SATA पोर्ट लगा होता है यहाँ पे, तो हम जो है SATA पोर्ट 1 के अंदर में कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी SSD जो है फर्स्ट बूट प्रायोरिटी पे रहेगी। तो हमने जो है यहाँ पे SATA 1 में जो है इसको कनेक्ट कर लिया है, और दूसरी जो है हमारी इस तरफ पे ही SSD रहने वाली है, ठीक है। तो हम इस केबल को जो है यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो है केबल यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे SATA केबल भी लग गई और साथ में पावर वाली केबल भी लग चुकी है। अब इसको हम साइड में कर देते हैं, और अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी हार्ड डिस्क कनेक्ट है ना, हार्ड डिस्क को अभी के लिए हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा डेटा होता है इसके अंदर में, तो डेटा जो है हमारा डिस्टर्ब ना हो विंडो डालते वक्त, इसलिए हम हार्ड डिस्क को इस समय पे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। जब हमारी विंडोज़ जो है SSD के अंदर में पूरी डल जाएगी, उसके बाद में जो है हम लोग क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को जो है वापस लगा देंगे, और जो हमारे हार्ड डिस्क के पार्टीशन बने हुए थे और जो इसके अंदर में डेटा था वो जो है हमारे को शो करने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ जो है 64 GB की किंगस्टन की पेन ड्राइव ले ली है, और इसको जो है मैंने विंडो 10 बूटेबल पेन ड्राइव बना रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे USB के अंदर में लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ USB के अंदर में इस पेन ड्राइव को लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव को लगा लिया है। इसके बाद हमारे को कीबोर्ड ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब कीबोर्ड का ही सारा काम होने वाला है, और यहाँ से जो है मैं सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ। तो हमारा सिस्टम जो है यहाँ से ऑन हो गया है, और डिलीट की को प्रेस करते रहना है, जिससे जो है हम इसके बायोस सेक्शन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हम इसके जो है बायोस सेक्शन में पहुँच गए हैं। पेन ड्राइव से बूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काफ़ी सारे ऑप्शन बायोस के अंदर में दिख रहे होंगे। एडवांस बायोस फीचर्स के अंदर हमें जाना है, तो हम जो है यहाँ पे नीचे एरो वाली की को दबाकर यहाँ पे आ जाएंगे, और एंटर की को दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर की को दबाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन जो है हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें जाना होगा हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव्स लिखा हुआ है और प्रेस एंटर लिखा हुआ है। तो हम नीचे एरो वाली की से आएंगे नीचे, और यहाँ पे जो है हमारे को हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर में आना है। आने के बाद यहाँ पे प्रेस एंटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हमें एंटर कर देना है। तो जैसे ही हम इधर एंटर कर देंगे, तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ड्राइव जो है हमारी USB किंगस्टन डाटा वाली जो पेन ड्राइव है वो बनी हुई है, और जो हमारी लेनोवो वाली SSD है वो सेकंड ड्राइव बनी हुई है। तो ये बिल्कुल ठीक बनी हुई है। अगर ये सही ना बनी हुई होती, तो हमें जो है माइनस और प्लस के बटन से हमारे को जो है इसको ऊपर नीचे करना पड़ता, ठीक है। बाकी अभी ये बिल्कुल सही हुए में है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, F10 की को दबाकर सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड एग्जिट सेटअप। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारा जो कंप्यूटर है वो विंडो 10 की पेन ड्राइव से बूट होने लग जाएगा। आपने देखा तो दोस्तों, पहले विंडो 7 डाल रखी थी, अब SSD और रैम बढ़ाने के बाद में, और साथ में जो है प्रोसेसर वगैरह अपग्रेड करने के बाद में, अब हमारे सिस्टम के अंदर में विंडो 10 जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल जाएगी। तो हमारी विंडो जो है यहाँ से बूट होने लग गई है। विंडोज़ 10 का फर्स्ट बूट पेज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारे को नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे को जो है यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर में क्लिक करना होगा। सेटअप इज स्टार्टिंग लिखा आ गया है, यहाँ पे जो है हमारे को इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद हम इसमें विंडो 10 प्रो डालेंगे, 64 बिट विंडो। यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो है कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली के ऊपर में क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा 223.6 GB जो है हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। तो 240 GB की हमारी जो है ये लेनोवो की SSD है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करके इसको जो है सिंपली यहाँ से अप्लाई करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो गया है, और यहाँ सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद जो हमारी विंडो जो है बूट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारी जो है विंडोज़ बूट होनी स्टार्ट हो गई है। देख रहे होंगे जैसे किस तरीके से विंडोज़ चल रही है, और कितनी फास्ट जो है हमारी विंडो की इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है। तो हमारी ये लेनोवो की SSD यहाँ पे लगी हुई है, सिस्टम हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है।
तो 12-13% हमारी जो है विंडो हो गई है। काफ़ी फास्ट जो है यहाँ पे विंडोज़ की इंस्टॉलेशन हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी पूरी विंडोज़ इंस्टॉलेशन होती है फिर जो है मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे हमारी एसएसडी के अंदर में विंडो 10 जो है इंस्टॉल्ड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो हमारी लेनोवो वाली एसएसडी के अंदर में हमारी विंडो 10 जो है कंप्लीट इंस्टॉल हो गई है। अब मैं आपको दिस पीसी में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ पे 223 जीबी की एक ड्राइव बनी हुई है, ठीक है। तो अभी हम हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर में लगाएंगे। दिस पीसी में जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर में मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों मेरा जो है अपग्रेड वाला कोर 2 ड्यू का प्रोसेसर E8400 3.000 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर इसके अंदर में शो करने लग गया है। पहले इसमें डुअल कोर का 2.2 गीगाहर्ट्ज़ वाला प्रोसेसर लगा हुआ था। इसके अंदर में डिफरेंस ये होता है कि इसमें कैश मेमोरी जो होती है इस वाले प्रोसेसर के अंदर में 3.00 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर में कैश मेमोरी जो होती है वो होती है 6 एमबी की, और 2.2 डुअल कोर वाले प्रोसेसर के अंदर में कैश मेमोरी जो होती है वो होती है 2 एमबी की। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर के अंदर में फ़र्क अब हो गया है अपग्रेड करने के बाद में। पहले इसके अंदर दोस्तों 4 जीबी की रैम थी, मैंने 8 जीबी की कर दी है। पहले इसमें विंडोज़ 7 चल रही थी, अब विंडोज़ 10 जो है 64 बिट इसके अंदर में मैंने कर दी है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे, ठीक है। एक एसएसडी डलने से, एक प्रोसेसर डलने से और एक रैम डलने से कितना ज़्यादा जो है हमारे पुराने सीपीयू के अंदर में फ़र्क आ गया है। और अब हमारा कंप्यूटर जो है दोस्तों सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ओपन हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करने के बाद यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क को एक बारी आपको कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है यहाँ से शट डाउन हो रहा है। देखिए यहाँ से हमारा सिस्टम जो है शट डाउन हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे होगे हमारी यहाँ पे एसएसडी लगी हुई है, ठीक है। तो इसको मैंने फर्स्ट साटा पोर्ट पे लगा रखा है, हार्ड डिस्क को सेकंड वाले पे लगा रखा है और थर्ड वाले पे हमारे जो है डीवीडी राइटर लगा हुआ है, ठीक है। तो एसएसडी के लिए जगह बनाते हैं, एसएसडी को हम लोग जो है अभी के लिए इधर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने एसएसडी को डाल दिया। डालने के बाद में अब हमारी जो है यहाँ पे जो साटा पोर्ट बचा हुआ था इसको जो है हम लगाएंगे हार्ड डिस्क के अंदर में। तो हम यहाँ हार्ड डिस्क के अंदर में लगा लेते हैं। तो इसको मैंने हार्ड डिस्क के अंदर में लगा लिया और यहाँ पे जो है हमारी जो वायर बची हुई है पावर वाली, तो इसको भी जो है हम निकालते हैं और इसके अंदर में हार्ड डिस्क को लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट जो है इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी कनेक्ट हो गई है, एसएसडी हमारी यहाँ घुस गई है, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारी कनेक्ट हो गई है, डीवीडी राइटर हमारा कनेक्ट है। और अब जो है मैं इसको पावर बटन से सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पावर बटन से सिस्टम को ऑन कर लिया है, सिस्टम हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पे जो है डिस्प्ले आ गई है, ठीक है। तो फॉक्सकॉन यहाँ पे लिखा आ गया है। अब हमारा कंप्यूटर जो है यहाँ पे विंडो 10 से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है विंडो 10 जो है हमारी ओपन होना स्टार्ट हो गई है और देख रहे होंगे आप सिर्फ 10 से 15 सेकंड में जो है हमारी विंडो 10 जो है यहाँ पे ओपन हो गई है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कोर टू डू के सिस्टम में विंडोज़ 10 सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ओपन हो रही है। और जैसे ही हम लोग जो है यहाँ पे दिस पीसी के अंदर में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे हार्ड डिस्क भी आ गई है। जो हमने हार्ड डिस्क साथ में लगा रखी थी, पहले हमारी 223 जीबी आ रही थी सी ड्राइव, बाकी अब हमारी जो है यहाँ पे एफ और जी ड्राइव भी आ गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पे एसएसडी भी काम कर रही है, साथ में जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क भी काम कर रही है और डीवीडी राइटर भी काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने कोर टू डू या डुअल कोर के सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखा दोस्तों कितनी बढ़िया स्पीड जो है हमारे पुराने सिस्टम की, 11-12 साल पुराने सिस्टम में विंडो 10 डालने के बाद भी सुपर फास्ट हो गई है, बिल्कुल रॉकेट की जैसी स्पीड 10 से 15 सेकंड में जो है ओपन हो रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिनके पास अभी भी जो है 10 से 12 साल पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैं जो है आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर की तरफ लेकर गया था जो कि 11 साल पुराना था, डुअल कोर का था सीपीयू और इसके अंदर में जो है हमने प्रोसेसर को अपग्रेड किया, कोर टू डू का 3.0 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा दिया जिसकी कैश मेमोरी जो है 6 एमबी की है। 4 जीबी की रैम पहले लगी हुई थी, 4 जीबी और लगाकर इसको 8 जीबी कर लिया और लेनोवो की एक बेहतरीन एसएसडी लगाकर अपने सिस्टम के अंदर में जो है विंडोज 7 को हटा के विंडोज 10 जो है इंस्टॉल कर ली है। और विंडोज 10 भी मैंने आपको ओपन करके दिखाई, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में जो है बिल्कुल फास्ट रॉकेट की तरह जो है हमारा विंडोज 10 पे जो है सिस्टम ओपन हो रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए जिनके पास जो है 12-13 साल 15 साल पुराना सिस्टम है
डुअल कोर है तो अपना प्रोसेसर चेंज करके उसको जो है कोर टू डू वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपनी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। अपनी एसएसडी अपग्रेड करने के बाद में विंडोज़ 10 डालकर बड़े मस्त तरीके से जो है अपना सिस्टम जो है यूज़ कर सकते हैं और बेहतरीन स्पीड जो है इसकी बना सकते हैं। मतलब कबाड़ कंप्यूटर से, भंगार कंप्यूटर से इसको जो है रॉकेट की स्पीड से उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।